हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त हरपाल सिंह। हम कंटिन्यू कर रहे हैं एवरेज का 5th पार्ट। 4 पार्ट तक हम स्टडी कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने एवरेज की डेफिनेशन उसको पढ़ा था। उसके बाद बेसिक फार्मूला जिससे एवरेज कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद नंबर सिस्टम की कुछ ट्रिक्स है वो की थी। देन आफ्टर कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए थे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उनसे हमें ये पता लगता है किस तरीके के क्वेश्चंस हैं वो एवरेज टॉपिक से राइज होते हैं एग्जाम्स के अंदर, और किस तरीके से हम शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड के अंदर जो सॉल्यूशन है वो उस क्वेश्चन का दे सके। ये हमने कल किया था। आज हम एवरेज का जो पार्ट 5th है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम फिर से कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं और उन्हीं के साथ जो ट्रिक्स है उनको भी अप्लाई करते जाएंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 20 प्रेक्षणों x1, x2, x20, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि 20 प्रेक्षणों x1, x2, x3 और इसी तरीके से कहाँ तक x20 तक आपके पास 20 प्रेक्षण है, उनका औसत y है, का औसत y है, का औसत y है। तो इन 20 प्रेक्षणों का जो औसत है, एवरेज है, वो दे रखा है 20। तब x1 माइनस 101, x2 माइनस 101, x3 माइनस 101 और इसी तरीके से x20 माइनस 101 अगर हम कर दें तो इनका जो औसत होगा, का औसत क्या होगा, तो इनका जो औसत है वो क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कल भी हमने इस तरीके का एक क्वेश्चन किया था, बट यहाँ पर क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा समझने के लिए दिमाग की थोड़ी सी जो एक्टिविटी एक्सरसाइज है वो दे दिया यहाँ पर एग्जामिनर ने। कुछ भी नहीं है, ये ठीक वही है। मैंने क्या कहा था कि अगर आपको पहले कोई एवरेज दिया हुआ है और फिर आपसे ये कहे कि जो एवरेज दिया है उन नंबर्स में से सेम जो डिजिट है उसका क्या कर दे, सब्ट्रैक्शन कर दे। सब्ट्रैक्शन अगर सेम डिजिट का, आप याद देखिए 101, 101, 101, इसी तरीके से जो सारी वैल्यूज है x20 तक सब में से 101, 101, 101 सारी वैल्यूज में से सब्ट्रैक्ट किया है। तो इसकी हमारे पास ट्रिक्स क्या थी सब्ट्रैक्शन के केस के अंदर, जो आपकी प्रीवियस एवरेज वैल्यू जो दे रखी है आपको, उसमें से आप डायरेक्ट क्या कर दें, जितना सब्ट्रैक्ट कर रखा है, जो नंबर सभी वैल्यूज में से कॉमन सब्ट्रैक्ट किया उसी को आप डायरेक्ट इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो प्रीवियस वैल्यू आपको क्या दी हुई थी यहाँ पर, y माइनस 101, ये क्या हो गया आपका न्यू एवरेज, ये क्या आपका न्यू एवरेज, और यही हमें कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन क्या था कि सारी वैल्यूज में से एक कॉमन नंबर 101 है, सभी में से सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो हमारे पास और ट्रिक है कि सभी में से अगर कॉमन नंबर सब्ट्रैक्ट किया तो हम क्या करेंगे, जो एवरेज दिया हुआ है हमें वैल्यू, उसमें से उस नंबर को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो। ये आपकी क्या होगी, शॉर्ट ट्रिक। और इस तरीके से आप है जो नया एवरेज है वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता मेरे किसी भी साथी को इसमें कोई दिक्कत होगी, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन आफ्टर हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो देखिए क्या है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है और एवरेज टॉपिक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बहुत स्कोरिंग होना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, वो यहाँ से पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, एक व्यक्ति लगातार 3 वर्षों तक दूध खरीदता है। एक कोई मिल्कमैन है, दूध ही होगा शायद, या फिर हो सकता है अपने होम यूज़ के लिए खरीदता हो। तो एक व्यक्ति या आदमी 3 साल तक दूध खरीदता है। कोई एक व्यक्ति है जो 3 साल तक दूध खरीदता है। पहले वर्ष में वह दूध 7 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर, देखो पहले वर्ष में
वह है 7 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है। तो फर्स्ट ईयर में उसने जो दूध खरीदा उसकी रेट क्या थी? 7 रुपये 50 पैसे। दूसरे वर्ष में जो दूध खरीदता है वो 8 रुपये प्रति लीटर। दूसरे वर्ष में 8 रुपये प्रति लीटर और तीसरे वर्ष में 8 रुपये 50 पैसे। तीसरे वर्ष में 8 रुपये 50 पैसे, है ना, 8 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से, है ना। पहले वर्ष में 7 रुपये 50 पैसे, दूसरे वर्ष में 8 रुपये और तीसरे वर्ष में 8 रुपये 50 पैसे। आपको पता है हर साल 50 पैसे बढ़ रहे हैं, रेट है ना, 50 रुपये महंगा हो रहा है। इस तरह उसने हर वर्ष 4080 रुपये का दूध खरीदा। इस तरह उसने प्रति वर्ष कितने का खरीदा? 4080 रुपये का, 4080 रुपये का दूध खरीदा। तो दूध की खरीद का औसत मूल्य है, तो दूध की खरीद का औसत मूल्य क्या होगा? तो दूध की खरीद का औसत मूल्य क्या होगा? ये जो दूध खरीदा ना, इसका जो औसत मूल्य है वो क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो कुछ भी नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप ध्यान से एक बार इसको देखिए। क्या बोल रहा है कि एक आदमी ने 3 साल तक दूध खरीदा। पहले साल में 7 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, अगले वर्ष में 8 रुपये पर लीटर के हिसाब से और तीसरे वर्ष में 8 रुपये 50 पैसे पर लीटर के हिसाब से 3 साल तक दूध खरीदा। जो टोटल पैसा उसने हर साल खर्च किया वो दे रखा है 4080 रुपये। तो अब हमसे पूछ रहे हैं कि एवरेज कॉस्ट है तीनों साल की मिलाकर के दूध की, वो क्या है? तो देखो सीधी सी बात है, आपको ना टोटल कीमत मैं दे देता हूँ। देखो टोटल कीमत उसने दे दी 4080 रुपये और फर्स्ट ईयर में जो रेट था दूध का वो तो क्या 7 रुपये 50 पैसे था, क्या 7.50। अगर इससे हम इसको डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये डेसिमल हटाया और एक जीरो, है ना, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 25 से ये 3 कर लीजिए आप, 25 बन जा 25 बचा कितना 15, 25 6 जा 158 बचा, 25 3 जा 75 बचा 5, 25 2 जा 50, ठीक है, अपॉन 3, है ना, 3 5 जा 15, 3 चौके 12 और ये 3 चौके 12। ये हो गया पहले साल में 544 लीटर, 544 लीटर, है ना। तो इसको इरेज करता हूँ मैं यहाँ पर। फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में इसने जो टोटल दूध खरीदा ना वो कितना है 544 लीटर। 544 लीटर है वो उसने पहले साल में खरीदा। बहुत आसान है, देखो फटाफट से। दूसरे साल के अंदर जो इसने दूध खरीदा है वो कितना 8 रुपये प्रति लीटर, और रुपये हमारे पास हुए 4080, है ना। 1 लीटर की कीमत 8 रुपये, तो कितना लीटर दूध खरीदा वो देखिए, 8 पंजे 40, 8 एकम 8 और ये 0। सेकेंड ईयर के अंदर, सेकेंड ईयर में जो इसने टोटल दूध खरीदा वो कितना आ रहा है 510 लीटर, है ना, 510 लीटर, 544 लीटर फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 510 लीटर दूध है ये खरीदता है। थर्ड ईयर का और देख लीजिए आप। थर्ड ईयर में जो कॉस्ट है टोटल जो पेमेंट इसने किया वो 4080 है, रेट कितनी है 8.5, ये
डेसिमल इरेज करेंगे आप तो यहाँ लगा दीजिए। आप कर लो इसको, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 है ना, 5 8 40, 5 एकम 5, ये बचे 3, 5 छक्के 30 और ये 0 है ना। इसको डिवाइड कर दीजिए तो 17 चौके 68, 17 चौके 68 है और बचा कितना 68 13 बचा, तो ये हो गया 136 है। तो ये कितना हो गया 78 जा 136 और ये बचा 0 है ना। तो 480 लीटर 400, तो ये क्या हो गया आपका थर्ड ईयर का है ना, थर्ड ईयर का हो गया 480 लीटर। तो देखिए तीनों सालों का जो उसका दूध है उसकी क्वांटिटी हमने निकाल ली है टोटल कॉस्ट में रेट का डिवाइड करके। और क्या आ गया आपने देखा, फर्स्ट ईयर में उसमें 544 लीटर खरीदा, सेकंड ईयर में 510 लीटर खरीदा, थर्ड ईयर में 480 लीटर खरीदा। अब बस कुछ भी नहीं है, रेट देखिए 4080 रुपये एक साल में खर्च किए, 3 साल में कितने खर्च करेगा वो टोटल कॉस्ट आ गई। और कितना लीटर लिया तो इसको ऐड कर लीजिए, ये हो गया 4 8 और 9, 9 + 4 13, कैरी 1 6 और 5 11 और 4 15, 1534 है ना, 1534। और इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 2 से किया 2 7 14, 2 से 12, 2 7 14, 2 दूनी 4 0, 2 चौके 8 और 0। और सॉल्व कर लीजिए आप, ठीक है ना। फाइनली आप सॉल्व कर लेंगे, मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ। फाइनली जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 7.97913। तो इसको राउंड फिगर के अंदर आप लिख सकते हैं 7.98। ये क्या हो गया आपका एवरेज कॉस्ट हो गई, ये क्या हो गया आपकी एवरेज कॉस्ट हो गई, ये तीनों सालों को मिला करके है ना। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को दिक्कत हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो ज़रूर आपके लिए उसको रिवाइज किया जाएगा या फिर है ना, और अच्छे से एक्सप्लेन करके और आपको समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ये सभी क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 30 संख्याओं का औसत 40 है। देखो 30 संख्याओं का औसत 30 संख्याओं का औसत 40 है। 30 संख्याओं का औसत 40 है और अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है। और अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है, का औसत 30 है। सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। संख्याओं का औसत ज्ञात करो। बहुत आसान क्वेश्चन है, करिए एक बार इसको आप। 30 संख्याओं का औसत 40 है, तो देखो 30 संख्याओं का औसत, अब आपको फटाफट से वही आना चाहिए। देखो औसत ये है और संख्या ये है, तो नीचे राशियों की संख्या और औसत गुणा होकर के क्या आ जाएगा टोटल। तो देखो 40 × 30 है ना, दुनिया का सबसे आसान तरीका। 4 × 3 12 और ये 20 लगा दीजिए आप। ये क्या हो गया टोटल आपका कितना आ गया 1200। और अन्य 40 संख्याओं का औसत ये 30 है, तो इन 40 संख्याओं का 30 है, तो 40 × 30 क्या हो जाएगा वही अगेन 1200 है ना। पहली जो 30 संख्या है उनका टोटल कितना होगा 1200। अगली जो 40 संख्या है उनका भी जो टोटल कितना होगा 1200। 1200 और 1200 ये कितने हो गए 2400। और डिवाइड कर दो, आपको यहाँ पर 30 संख्या थी ओवरऑल निकाल रहे हैं आप, और यहाँ पर 40 संख्या है। टोटल आपके पास संख्या कितनी हो गई 70 हो गई। 40 और प्लस 30 70। तो अब 70 संख्याओं का जो एवरेज वो आपको निकालना है, कुछ भी नहीं, इनको आप कर दीजिए। ये देखो 7 या 21
और 3 24, ये 30 हो गया, 7 चौके 28, 29 30, 2 बचे और अपॉन में 7। यही क्या है आपका नया जो एवरेज सभी संख्याओं का जो कॉमन एवरेज है वो है 34 सही 2/7 है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है किसी कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 68 है। किसी कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 68 है। कक्षा में लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत 80। कक्षा में लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत 80 है। 80 है तथा लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 60 है। तथा लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं? कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं? यहाँ पर लड़कियों का परसेंटेज है वो भी पूछ सकता है ना। कितने प्रतिशत लड़के हैं ये पूछा है, लड़कियों का भी पूछ सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, किसी का भी पूछे, क्योंकि एक का निकाल दिया तो दूसरे का 100 माइनस जो वैल्यू आएगी वो कर देंगे। तो देखिए किसी कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 68 है। देखो ये मान लिया मैंने क्या है आपकी गर्ल्स है ना, ये मैंने मान लिया एक्स गर्ल्स हैं, तो फिर जो बॉयज़ हैं उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी वाई मान लिया मैंने क्या है बॉयज़ है, एक्स गर्ल्स और वाई बॉयज़, तो एक्स प्लस वाई। साथियों ये तो क्या आपकी जो पूरी जो क्लास है उसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी क्या, तो ये विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या, ये क्या हो गई विद्यार्थियों की कुल संख्या। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, किसी कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 68 है। तो देखो अगर क्लास के जो सारे एवरेज है प्राप्तांक उनका टोटल निकालना हो तो देखो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो देखो योग बटा संख्या, और ये तो क्या निकाल के देता था हमें एवरेज निकाल के दे रहा था। प्राप्तांकों का औसत कितना है 68 है, योग हमें नहीं पता, संख्या कितनी है क्लास की x प्लस वाई, तो ये यहाँ जाके जब ट्रांसपोज होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो जो इनका टोटल होगा ना सम ऑफ मार्क्स ऑफ 10 है ना, जो प्राप्तांक है उनका जो टोटल होगा ना प्राप्तांकों का योग, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 68 इंटू एक्स प्लस वाई, मतलब क्लास के विद्यार्थियों की संख्या और जो एवरेज है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम टोटल मार्क्स है वो कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा क्या बोल रहा है, कक्षा में लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत 80 है ना, लड़की x है और वो क्या बोल रहे हैं उनका प्राप्तांक है 80। दूसरा लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 60 है, प्लस 60 इंटू लड़कों की संख्या क्या है y, और ये तो ओवरऑल जो है ना टोटल है वो सबका ही आ रहा है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 68 है इंटू एक्स प्लस वाई है ना, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, और इस इक्वेशन को तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये क्या हो गया 80x, मैं ऊपर लिख रहा हूँ नीचे जगह नहीं है, 80x प्लस ये 60y
इज इक्वल टू, तो देखो 68 को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 68x प्लस जो 68 है उसको y से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का साइन लगा करके और फिर क्या हो जाएगा 68y। देखो इसको मल्टीप्लाई करो 68x ये लिख दिया, 68y ये लिख दिया। अब देखो इसको सॉल्व कर लीजिए आप, इधर 80x है इधर 68x है, क्या मैं इसको इधर लेकर के आऊँगा तो ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो 80x माइनस 68x ये तो क्या 12x हो जाएगा क्या, और इधर 60y है इसको इधर लेके जाऊँगा इक्वल साइन के, तो ये क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में, तो 68 माइनस 60 ये तो क्या हो जाएगा 8y। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए 4 से, तो ये देखो 4 3 जा 12x इज इक्वल टू 4 2 जा 8y। अब यहाँ से आप x या फिर y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो y का निकालना ठीक रहेगा या x का निकालो, जो भी आपका मन करे, है ना, जो भी आपका मन करे वो आप निकाल लीजिए। हमको बॉयज़ का परसेंटेज पूछा तो y की वैल्यू निकाल देते हैं ना, तो y इज इक्वल टू यहाँ से y इज इक्वल टू ये 3/2, ये जहाँ मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा 3/2 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3/2x। अब देखो जो बॉयज़ का परसेंटेज है ना, बॉयज़ की संख्या का जो परसेंटेज है उसको कैसे निकालेंगे, यहाँ से थोड़ा सा इरेज करता हूँ, है ना, स्पेस की थोड़ी करनी है। तो देखिए बॉयज़ की नंबर ऑफ बॉयज़ अपॉन बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का टोटल पूरी क्लास का, देखो यहाँ पर बॉयज़ की संख्या फिर पूरी क्लास की संख्या और ये मल्टीप्लाई बाई 100। देखो बॉयज़ की संख्या ऊपर लिखी मैंने, फिर पूरी क्लास से परसेंटेज निकाल रहे हैं हम और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ, y की वैल्यू में क्या रख देता हूँ यहाँ पर 3/2x, y की जगह पर क्या लिख रहा हूँ मैं 3/2x, और बस ये हो गया सॉल्व। देखो ये ऊपर से मैंने क्या किया कॉमन, x कॉमन ले लिया तो ये तो बचा 1, और इधर से x कॉमन लिया तो ये बच गया 1 प्लस 3/2, x बाहर आ गया मल्टीप्लाई बाई 100, और देखो ये x से x कैंसिल, ये क्या हो गया 2 1 जा 2 और 3 5/2, ये क्या हो गया इस ब्रैकेट का 5/2, तो देखो ये 100/5/2, तो ये नीचे वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाई 2 और नीचे ये 5 रह जाएगा। तो देखो 5 2 जा 10 ये 0, 22 जा 40, 22 जा 40, ये क्या निकल करके आ गया आपका बॉयज़ का, ये क्या निकल करके आ गया बॉयज़ का परसेंटेज। तो 40% क्या आपके बॉयज़ है, 40% बॉयज़ है, सॉरी x तो गर्ल्स है ना, x गर्ल्स है तो x की वैल्यू है ये 60%, है ना, ये तो x गर्ल्स थी तो ये क्या है गर्ल्स हो गई आपकी 60%, x ये गर्ल्स हैं, गर्ल्स हो गई आपकी 40%, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे 100 माइनस 40 60%, 40% ये x किसका है, तो गर्ल्स का परसेंटेज निकाल दिया, तो गर्ल्स का परसेंटेज कितना है 40%, और गर्ल्स का अगर 40% है तो बॉयज़ का कितना हो जाएगा 60%, क्योंकि परसेंट का टोटल कितना होता है 100, है ना। तो मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत हो, आप एक बार इसको ध्यान से देखिए, कोई डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, कमेंट करके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और आज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो देखते हैं क्या है। और आप साथ ही साथ नोट भी करते रहे क्वेश्चंस को, है ना, और सॉल्यूशंस को, जिससे कि आप और जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो कहीं ना कहीं वो ट्रिक हमें हेल्प करती है। जब तक हमारे माइंड सेट के अंदर परमानेंट ना हो जाए तब तक एक दो बार देखना पड़ता है, तो आप नोट भी करते रहिए, सीधा लीड लगा करके और लेट करके तो बिल्कुल भी ना पढ़े, क्योंकि उसका थोड़ा सा प्रॉफिट कम मिलेगा आपको। और अगर आप प्रॉपरली अगर आप पेन और नोटबुक ले करके बैठे तो फिर तो कहना ही क्या। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 10, 12, अगला नंबर है 16, 20, P, 26। ये आपके पास वैल्यूज है, इनका औसत मान
मान, इनका औसत मान 17 है। तो आपको करना क्या है, P का मान ज्ञात करिए, P का मान ज्ञात कीजिए, P का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो P का क्या वैल्यू होगी, क्या मान होगा, वो हमको निकालना है। देखो सॉल्यूशन बहुत आसान है। देखो हमारे पास इन जो संख्याएं कितनी है, ये देखो राशियों की संख्या, इन राशियों को काउंट करना 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास राशियों की संख्या कितनी है, 6, है ना। देखो एवरेज के लिए जो हम कैलकुलेशन करते हैं कुछ इस तरीके की करते हैं। एवरेज यहाँ लिखा होता है, यहाँ पर राशियों का योग और राशियों की संख्या यहाँ पर 6। एवरेज हमको कितना दिया है, 17, है ना। एवरेज दे दिया 17। तो राशियों का योग अगर हमें निकालना हो, राशियों का जो योग निकालना हो हमें, तो क्या निकल कर क्या आएगा, देखो एवरेज को मल्टीप्लाई कर दो राशियों की संख्या से। तो देखिए 6 7 42, 4 6 कम 6 और 4 10, 17 6 की 102। वैसे भी आप सीधे लिख सकते थे। तो इन सब का टोटल कितना आ गया, 102। और 102 के अंदर अब आप देख लो, देखो 12 और 10 22 और 16, 22 एंड 16 38, ये 38 प्लस 20 58 प्लस 6 ये 64 74 84, कितना हुआ 84। और अगर 84 आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो बच गया आपका P। देखो 12 में से 8 गए तो 12 में से 4 गए तो 8 और 9 में से 8 गए तो 1। तो आंसर क्या आएगा आपका 18। तो वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका 18। और ये तो क्या है आपका आंसर, है ना। नेक्स्ट मूव करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप ले सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति ने चावल की 7 बोरियां 800 रुपये प्रति बोरी। एक व्यक्ति ने, और थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति ने चावल की 8 बोरियां, एक व्यक्ति है उसने चावल की 7 बोरियां 800 रुपये प्रति बोरी, 800 रुपये प्रति बोरी की दर से दूसरी किस्म के चावल की 8 बोरियां 1000 रुपये। दूसरे किस्म की 8 बोरियां 8 बोरियां 1000 रुपये प्रति बोरी, 1000 रुपये प्रति बोरी की दर से तथा प्रति बोरी की दर से तथा तीसरे प्रकार की चावल की 5 बोरियां तथा तीसरे प्रकार की 5 बोरियां, है ना। ये थर्ड काइंड की जो 5 बोरियां हैं वो 1200 रुपये प्रति बोरी की दर से खरीदी। पूछ क्या रहे हैं, चावल की 1 बोरी की औसत लागत क्या है। तो चावल की 1 बोरी की औसत लागत क्या है ना। तो आपको एवरेज निकालना है। फाइनली 1 बोरी का जो एवरेज कॉस्ट है वो कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है। देखो
सॉल्यूशन आप इसका देखिए, बहुत आसान है। कल हमने बात की थी, देखो 7 बोरियां रेट क्या है 800 रुपये प्रति बोरी। उसके बाद 8 बोरियां 1000 रुपये प्रति बोरी। और उसके बाद जो आपकी 5 बोरियां हैं वो 1200 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से उसने खरीदी। कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो क्या करना है, हमें करना क्या है, इसमें से जो सबसे कम है एक बार आप उसको देखिए, सबसे कम कितना है 800। तो देखो इसको एज इट इज रहने दें हम। अगला इससे ज़्यादा, ये 200 रुपये ज़्यादा है, एक बोरी पर 200 रुपये ज़्यादा आ रहा है इसमें। 8 बोरी पर कितने रुपये लग जाएंगे ज़्यादा, 1600 रुपये। इससे 1600 रुपये ज़्यादा इस पर लगे हैं, है ना। मतलब 800 रुपये के हिसाब से जो कॉस्ट पे करते ना, उससे 1600 रुपये ज़्यादा दे दिया आपने। वैसे ही ये जो 5 बोरी है ना, इन पर 800 के बजाय एक बोरी पर 400 रुपये एक्स्ट्रा चले गए। तो 5 बोरी पर कितना जाएंगे, 2000 रुपये, है ना। देखो यहाँ पर 800 से 400 ज़्यादा है, तो 400 मल्टीप्लाई, ये 5 बोरियों पर, एक बोरी पर 400 ज़्यादा गए, 5 बोरी पर कितना चलाएगा 2000 रुपये। यहाँ पर एक बोरी पर 200 रुपये ज़्यादा गए, 800 से 200 ज़्यादा 1000, है ना, 200 रुपये ज़्यादा गए। लेकिन बोरियाँ कितनी खरीदी, 8, तो 200 × 8 ये कितना हो गया 1600। तो मतलब ये हुआ कि अगर 800 रुपये के हिसाब से अपन ने सारी बोरियाँ खरीदी होती तो आपका कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आपने क्या किया, ये जो 8 और 5 12 बोरियाँ है ना, ये थोड़ी महंगी खरीद ली। और इन 12 बोरियों पर 800 के हिसाब से जो रेट बनती उससे ज़्यादा कितना दे दिया आपने, 3600 रुपये दे दिए। इनको टोटल कर दो, है ना, 3600 रुपये आपने ज़्यादा पे कर दिए। अगर आप 800 रुपये के हिसाब से खरीद रहे होते ना, तो आपको 3600 रुपये एक्स्ट्रा नहीं देने पड़ते। अब क्या है कि इस 3600 को सब में बराबर बांट देना, क्योंकि वो तो औसत की डेफिनेशन हमने पढ़ी है। तो इस 3600 को इस सब में ही बांटना है अब, है ना। एवरेज निकालना तो 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 का अगर आप डिवाइड कर दें, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से अगर आपने भाग दे दिया, 360 का आधा होता है 180 रुपये। मतलब क्या हुआ कि इस 800 से जो ज़्यादा पेमेंट बन रहा था, जो पे किया था, वो सबके हिस्से में बांटा जाए। वैसे तो ये जो 8 और 5 जो दूसरी किस्म की और तीसरी किस्म की बोरियां है ना, उन्हीं पर गया एक्स्ट्रा। लेकिन हम मान लेते कि वो तीनों पर ही उसको एवरेज निकालना, तो तीनों में ही बांट देते हैं। तो क्या आएगा, 180 रुपये ज़्यादा गए, किससे, 800 से। तो 800 + 180, ये तो कितना हो गया 980 रुपये। इसका मतलब एक बोरी की जो एवरेज कॉस्ट है वो कितनी है आपकी, 980 रुपये, है ना। तो ये आपका होगा सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है। पी और क्यू की औसत मासिक आय 5050 है। देखो पी और क्यू की औसत मासिक आय, औसत मासिक आय, पी और क्यू की औसत मासिक आय 5050 रुपये, 50 रुपये है। तो पी और क्यू की औसत मासिक आय 5050 रुपये है। पी और क्यू और आर की औसत मासिक आय, क्यू और आर की औसत मासिक आय, औसत मासिक आय, जो क्यू और आर की औसत मासिक आय है वो कितनी है, 6250 रुपये है, 6250 रुपये है। पी और आर की औसत मासिक आय, पी और आर की औसत मासिक आय, पी और आर की औसत मासिक आय ₹5200 है, ₹5200 है।
पी की मासिक आय, पी की मासिक आय क्या है? पी की मासिक आय क्या है? आय क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पी और क्यू उनकी मासिक औसत मासिक आय है, जो एवरेज मंथली जो इनकम है वो कितनी है? 5050 रुपये, 5050 रुपीज़। क्यू एंड आर की जो एवरेज जो आपकी मंथली इनकम है वो 6250 रुपीज़ है। पी और आर की जो एवरेज जो आपकी मंथली इनकम है वो 5200 है, 5200 रुपये। तो पी की मासिक आय क्या है? अकेले पी की आपको फाइंड आउट करनी है कि वो मासिक आय हर एक महीने पी कितने रुपए कमाता है। तो कुछ भी नहीं है, देखो बहुत आसान है। पी प्लस क्यू, मैं इसको ऐसे लिखूँ, पी प्लस क्यू। देखो क्या होता है, आपका जो एवरेज होता है वो हम इस तरीके से निकालते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। देखो पी और क्यू, राशियों की संख्या तो कितनी हो गई? 2, राशियों की संख्या 2, पी प्लस क्यू, पी और क्यू 2 हो गए। मासिक आय एवरेज क्या है? 5050, तो टोटल कितना हो जाएगा? इसको 2 से गुणा कर देंगे तो 10,100 हो जाएगा, क्या है ना। तो पी प्लस क्यू जो महीने भर में कमाते हैं वो कितना कमाते हैं? 10,100 रुपये, है ना। बिल्कुल आसान है। वैसे ही देखो अब अगले में क्या बोल रहा है, क्यू और आर संख्या तो कितनी हो गई? अभी भी 2 हो गई, और जो इनकी एवरेज है वो कितना है? 6250, 6250। इस 6250 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो देखो 0, 10, 5 और ये 12,500, है ना। तो 12,500 किसका आ रहा है? क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर, ये क्या हो गया? 12,500 रुपये। अब क्या बोल रहा है? पी और आर, पी और आर देखो वही पी और आर संख्या 2 ही रहेगी। मासिक वेतन 5200 रुपये, 5200 को गुणा कर दो आप 2 से, तो कितना हो गया? 10,400, 10,400। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका पी और आर, पी प्लस आर। इन सबको ऐड करना आप एक बार, तो देखो आपको क्या मिलेगा? ट्वाइस पी, पी 2 बार आ रहे हैं, क्यू, क्यू 2 बार आ रहे हैं, आर और आर ये भी 2 बार आएगा, तो ट्वाइस ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर। पी, क्यू और आर को अगर डबल कर दें, उनकी सैलरी को डबल कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? देखो 10 और 12 22 और 10 32 और ये 1, तो ये कितना हो गया? 33,000, है ना। तो मतलब 33,000 तो क्या उनकी सैलरी का डबल है। अगर इसका आधा करना हो तो देखो 2 1 जा 2, ये 3 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 0 0, 16,500 क्या होगा? पी प्लस क्यू प्लस आर, ये कितना हो गया? 16,500 रुपये एक मंथ की सैलरी होगी तीनों की मिलकर के। हमें किसका निकालना है? पी का। तो क्यू प्लस आर को अगर हम हटा दें तो पी का बच जाएगा, तो क्यू प्लस आर तो कितना है? 12,500 रुपये। क्या रहा है? 12,500 क्यू प्लस आर। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो देखो, है ना, पी प्लस क्यू प्लस आर, है ना, उसमें से क्यू प्लस आर अगर चला गया तो कितना बच गया आपका? 4,000 रुपये। ये क्या हो गया आपका? पी यानी कि पी की जो पूरे मंथ की हर एक मंथ की जो सैलरी है वो कितनी है? 4,000 रुपये। मतलब जो मासिक आय है पी की है वो कितनी है? 4,000 रुपये। मुझे नहीं लगता किसी भी साथी को कोई दिक्कत हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आप फिर से इसको नोट्स वगैरह बनाएं तो आसानी रहे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखो ध्यान से, क्या है समझते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? ए बी एवं सी का औसत 20 है। देखो ए बी और सी का औसत 20 है। ए बी और सी का औसत कितना है? 20 है। बी सी एवं डी का औसत 25 है। बी सी और डी का
औसत, बी सी और डी का औसत 25 है, डी का औसत 25 है, डी बराबर 30 है, डी इज इक्वल टू 30, डी की वैल्यू दे रखी है हमको 30 दे रखी है, तो ए का मान क्या होगा, तो ए का मान, तो ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा, हमें फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए। देखो ए बी और सी का एवरेज 20 है, बी सी और डी का एवरेज 25 है, डी की वैल्यू 30 है, तो ए का मान क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ राशियों की संख्या देखो कितनी है, राशियों की संख्या ए बी और सी, राशियों की संख्या कितनी है 3, एवरेज कितना है 20, तो राशियों की संख्या को औसत से गुणा कर देते हैं, तो टोटल क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी, योग के क्या होता है औसत को मल्टीप्लाई कर दो राशियों की संख्या से, तो आपका क्या आ जाता है टोटल, तो ए प्लस बी प्लस सी 20 गुना 3 20 इंटू 3, राशियों की संख्या ये आपका औसत कितना हो गया 60, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा आपका 60। आगे क्या बोल रहे हैं बी सी और डी, बी सी और डी इनका अगर हमें टोटल निकालना हो तो वही सेम होगा कि आप औसत है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, राशियों की संख्या से, और बी सी और डी राशियों की संख्या फिर से कितनी है वही 3 है, राशियों की संख्या यहाँ पर भी 3 है, तो 25 या 75 है ना, तो 75 क्या हो गया बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू होगी। डी की वैल्यू क्या बोल रहे हो 30 दे रखी है आपको, डी की वैल्यू क्या है 30, देखो डी की वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ 30 है ना, इसका मतलब अब देखो 75 में से b प्लस सी मेरे को निकालना है, देखो b प्लस सी इज इक्वल टू डी उधर चल जाएगा 75 माइनस डी, और d की वैल्यू कितनी है 30, तो मैं यहाँ पर क्या रख देता हूँ 30, तो b प्लस सी आपका कितना आ गया 45, b प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 45, ये b प्लस सी जो आपका है इसकी वैल्यू कितनी है 45, और b प्लस सी अगर 45 है तो 60 लाने के लिए a की वैल्यू कितनी हो गई 60 में से 45 गया, 60 में से 45 गया तो a की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 15, और वही क्या होगा आपका आंसर होगा, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी होगी 15। नेक्स्ट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं देखो, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहे हैं 9 संख्याओं का औसत 30 है। क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ पर संख्या भी कितनी है 9 दे रखी है, 9 संख्याओं का औसत 30 है, 9 संख्याओं का औसत जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 30। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत, प्रथम 5 संख्याओं का औसत, प्रथम 5 संख्याओं का जो औसत हमें दे रखा है वो 25 है, और अंतिम तीन संख्याओं जो अंतिम 3 संख्याएं उनका जो औसत है संख्याओं का औसत 35 दे रखा है आपको, तो छठी संख्या क्या होगी, तो छठी संख्या क्या होगी, तो छठी संख्या क्या होगी, जो 6th नंबर होगा आपका वो क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है ना, बहुत आसान है। 9 संख्याओं का औसत 30 है, मेरे से कोई भी अगर पूछेगा ना कि उन 9 संख्याओं का योग क्या होगा, तो मेरे पास सीधा सा फंडा होगा, औसत को मैं गुना कर दूंगा किससे, राशियों की संख्याओं से, है ना, राशियों की संख्याओं से। औसत मेरे पास कितना है 30 है, संख्याएं कितनी है 9 है, और इनका टोटल तो 9 तिया 27, और ये एक 0 आप उठा कर रख दीजिए, तो मतलब ये होगा जो आपकी 9 संख्या है ना इनका जो टोटल होगा वो कितना होगा
270। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है। तो देखो यहाँ संख्या 5, औसत कितना 25, तो 25 देखो औसत 25, संख्या कितनी है 3, 25 या 75, यानी कि जो फर्स्ट 5 है, जो आपकी फर्स्ट 5 नंबर्स है उनका जो टोटल है, उनका जो सम है वो कितना होगा 25 या 75, ये आपका हो गया 75। अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। तो वही औसत इंटू संख्या, तो औसत कितना है आपका 35, संख्या कितनी है 3, तो 35 इंटू 3 ये तो कितना हो गया 105। ये क्या है लास्ट जो आपके 3 जो नंबर्स हैं उनका हो गया। तो ये आपके पास देखो 5 और 3 8 संख्या होगा, लास्ट 3 का हो गया, फर्स्ट 5 हो गया, 5 और 3 8 संख्या हो गई, एक बची 9वीं संख्या। टोटल संख्या हमारे पास थी 9, इनका टोटल करना एक बार, ये 0 कैरी 1 8 और ये 180। तो आपका आ गया 8 संख्याओं का टोटल, और 9 संख्याओं का टोटल दे रखा था मेरे को 270। तो 180 में से 270 में से अगर 180 जाएगा तो देखो 20 तो यहाँ बच गए, 70 वो 70 और 20 90, 70 और 20 90। एक मिनट 27 25 दिया। अच्छा बच्चों 25 पंजू 125, ये 3 नहीं था 5 था, 25 पंजे 125 है ना, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125, और ये आपका 35 इंटू 3 ये तो ठीक है ना 105। तो अब ये 10 और ये 1 हो जाएगा 3, यहाँ पर आएगा 3 और ये आ जाएगा 2, यानी कि 230, और ये कितना है 270। तो 270 में से 230 गया तो आपका क्या आएगा 40 आंसर हो जाएगा। यानी कि जो आपकी जो एक छठी संख्या है ना, जो आपकी एक जो संख्या बच गई, जो संख्या बच गई है ना, उस संख्या की वैल्यू क्या होगी आपकी 40 होगी। जो संख्या बच गई उसका मान क्या होगा आपका 40 होगा। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होना चाहिए। 9 क्वेश्चन हो गए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, और आज हम 10 ही क्वेश्चन करेंगे। क्लास का टाइम आई थिंक सफिशिएंट है 10 क्वेश्चंस, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के अंदर किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चंस हैं वो आए हुए हैं। तो आप इनको ध्यान से करिए। कहीं कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, वहाँ पर आप कमेंट करिए और आप मेरे से पूछिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपके पास भी अगर कोई क्वेश्चन है जो जिसका आपको सॉल्यूशन चाहिए, वो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। 30 संख्याओं का औसत 12 है। 30 संख्याओं का औसत 12 है। 30 संख्याओं का औसत 12 है। जो आपकी 30 संख्याएं हैं उनका औसत 12 है। उनमें से प्रथम 20 का औसत 11। उनमें से प्रथम 20 का औसत, उनमें से प्रथम 20 का औसत, प्रथम 20 का औसत जो है वो कितना है 11। तथा अगली 9 का औसत, अगली 9 संख्याओं का औसत, अगली 9 संख्याओं का औसत का, अगली 9 संख्याओं का औसत 10 है। 10 है। अंतिम संख्या क्या होगी? अंतिम संख्या क्या होगी? तो आपकी जो अंतिम संख्या है वो क्या होगी वो देखिए। सॉल्यूशन आप देखिए। 30 संख्याओं का औसत 12 है। तो देखो टोटल निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, एवरेज मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ जो टर्म्स है ना, जो आपके संख्याएं हैं, जो आपकी जिनको आपने सम किया, राशियों की संख्या है उसको मल्टीप्लाई कर दो। एवरेज कितना दे रखा है आपको? एवरेज कितना है 12, संख्या कितनी है 30, टोटल कितना हो गया 12 किया 36 और ये 0 360। अब क्या बोल रहा है, उनमें से प्रथम 20 का औसत 11 है। तो देखो
जो आपकी फर्स्ट 20 हैं, फर्स्ट 20 नंबर्स हैं, उनका एवरेज कितना है का औसत 11 है। तो जो आपका सम होगा, टोटल होगा, सम ऑफ फर्स्ट 20 नंबर्स वो क्या होगा 20 इंटू 11। ये तो आपका क्या हो गया 20, उनमें से 20 संख्या हो गई और आपका औसत 11 हो गया। तो जो फर्स्ट 20 नंबर्स हैं, फर्स्ट 20 नंबर्स हैं, उनका जो टोटल है वो कितना हो गया 220। अगला क्या बोल रहा है, अगली 9 संख्याओं का औसत 10 है, अगली 9 है ना। तो नेक्स्ट जो 9 नंबर्स हैं आपके, नेक्स्ट 9 नंबर्स हैं, उनका जो आपका सम होना चाहिए टोटल आपके पास वो कितना होना चाहिए 9 संख्याओं का। तो देखो अगली 9 संख्याओं का औसत 10 है, तो औसत मल्टीप्लाई बाई जो आपकी संख्या है वो कितनी है 9 दही 90। तो अगली जो 9 संख्याओं का टोटल हो गया वो कितना हो गया 90 हो गया। देखो टोटल संख्या 30 है, जिसमें से 20 का टोटल तो 220 आ गया, 9 का टोटल 90 आ गया है ना। 20 और 9 29, टोटल कितनी थी 30, बच गई 1। देखो ये आपका 360 है, 30 संख्याओं का टोटल था, 29 संख्याओं का टोटल आपके पास यह है। 220 और 90 को ऐड करेंगे हम तो 310, 310 आपका टोटल आ जाएगा। और 310 आपका 29 संख्याओं का टोटल है, 30 संख्याओं का टोटल 360 है। तो क्या 360 में से 310 को घटाएं और जो 50 मिलेगा वो क्या आपकी जो एक संख्या जो बच गई 30वीं, जो 30th नंबर आपका बच गया ना, है ना। जो अंतिम संख्या, अंतिम मतलब 30th है, अंतिम का मतलब 30th, जो 30वीं जो संख्या है वो 30वीं संख्या की वैल्यू क्या हो गई आपकी 50 उसका मान होगा, है ना। तो अंतिम संख्या की जो वैल्यू है वो आपकी हो गई 50। इस तरीके से आज हमारे जो 10 क्वेश्चंस है वो यहाँ पर फिनिश होते हैं। बाकी इसका जो पार्ट 6 है वो कल हम कंटिन्यू करेंगे। आपको अगर इन क्वेश्चंस के अंदर कहीं भी कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी आए या फिर आपके पास और कोई क्वेश्चन हो उसका आप अगर सॉल्यूशन जानना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर वो क्वेश्चन है उसको डाल सकते हैं। आपको कल सॉल्यूशन है वो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। और इसमें अगर कहीं आपको कोई दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन के अंदर वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी आप बने रहिए रेगुलर, आगे हम अभी बहुत सारे क्वेश्चंस और करने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं किसी एग्ज़ाम के अंदर और इन फ्यूचर थोड़े बहुत मतलब उनमें से आएंगे, डेफिनेट सी बात है, क्योंकि थोड़ा बहुत जो नहीं आए उनको भी आगे किस स्तर तक पूछा जा सकता है वो भी मैंने कोशिश किया थोड़ा सा एक स्तर और आगे जाने की, कि एग्जामिनर अब आगे क्या सोच सकता है, अब तक उसने दिया उससे आगे क्या सोच सकता है, वो भी मैंने पूरी कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा सेशन पसंद आएगा। तो बने रहिए और तब तक आप अपना ख्याल भी रखिए, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें इस कोरोना महामारी से बचने के लिए अपने घरों में सुरक्षित रहना है, खूब सारी पढ़ाई करनी है और अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखना है। इसी के साथ अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं कल।